नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह क्लासेज विनीता चौहान .com में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का टेस्ट सीरीज भी भूगोल सब्जेक्ट का हम लोगों ने देख रखा है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है वो स्टूडेंट अपने चैनल पे जाके सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो टेस्ट सीरीज वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में वो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और समय का अभाव था उस टाइम पे, तो सारी सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाए थे, ओनली भूगोल की ही टेस्ट सीरीज दे पाए थे। लेकिन अब की बार भूगोल के साथ साथ हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति राजस्थान की उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, जो आपको लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल यानी मददगार सिद्ध होंगे आपके लिए। तो मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट तो बताई दी है कि जिन भी स्टूडेंट ने अगर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड से रिलेटेड जो मैंने टेस्ट सीरीज दे रखी है वो प्लीज़ वहाँ जाके देखें और साथ में इस वाले टेस्ट सीरीज को भी देखें, क्योंकि इसमें आपको भूगोल के साथ साथ कला और संस्कृति और राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और मैं सारे क्वेश्चंस वो लेके आ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और आज से ये कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए अपने सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। मैं 15 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और आप तसल्ली से यानी आराम से देख के उसका जवाब मुझे बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए अपने सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में गिवन है कछाऊ, दूसरा पगड़ी, तीसरा नंबर है पात्या, डी नंबर है पोती छा। तो यहां से जो राइट क्वेश्चन है वो है सी नंबर पात्या। जो आदिवासी पुरुष यानी भील पुरुष अपने सिर के ऊपर जो सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं ना फ्रेंड्स, सफ़ेद पगड़ी जो पहनते हैं उसको पात्या या पोत्या कहा जाता है। पात्या की जगह आप पोत्या वर्ड भी ध्यान में रख सकते हो, पोत्या। ठीक है, पगड़ी आप जानते ही हो पगड़ी क्या होती है। पोतीछा ये डी नंबर का आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लू में छेड़ा फाड़ना क्या है। ए नंबर ऑप्शन है तलाक, बी है पुत्र जन्म, सी है विवाह, डी है त्योहार। इसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है तलाक और यही इसका राइट आंसर है, तलाक। अब तलाक, बिल्लू में जो तलाक होता है उसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं और तलाक का अभिप्राय यहाँ से आपको बता देता हूँ। कभी कभार एग्जाम में इससे रिलेटेड लैंग्वेज की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। तो जो छेड़ा फाड़ना है, ये छेड़ा फाड़ना आदिवासियों की एक प्रथा, पहली बात तो ये कंप्लीट। अब आदिवासियों की प्रथा है तो इसमें जो आदिवासी जो पुरुष होता है भील पुरुष, वो अपनी जो स्त्री होती है, अपनी जो पत्नी होती है, उसकी जो साड़ी या ओढ़नी या पोमचा का जो पल्लू होता है उसको फाड़ कर उसमें कुछ रख के उसको हाथ में थमा देता है। इसी को ग्रामीण लैंग्वेज में बोलते हैं यानी आदिवासियों की भाषा में बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। तो ये लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए कि छेड़ा फाड़ना क्या होता है। लैंग्वेज बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट आपको दे रखी है जिसमें राजस्थान की जनजातियां दे रखी है। सूची सेकंड है जिसमें प्रमुख आवास क्षेत्र आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डाउट आपका पहले ही क्लियर कर देता हूँ।
तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करोगे, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो शहरिया दे रखा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ग्रासिया दे रखा है उदयपुर सिरोही। डामोर दे रखा है, वारा नहीं है, बारा है कोटा। मीणा दे रखा है जयपुर दौसा। तो एक बार इनका मिलान करके देख लेते हैं। मिलान करने के बाद में जो ऑप्शन निकल के आएगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो मीणा जो जनजाति है वो अपनी जयपुर और दौसा में देखने को मिलती है, जयपुर दौसा में। उसके बाद में जो डामोर है, डामोर का दे रखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी सिमल, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसका अगर क्षेत्र भी आप ध्यान में रखना चाहो तो सिमलवाड़ा ग्राम पंचायत है। कौन सी? सिमलवाड़ा। ठीक है। अब शहरिया हो गया, डामोर हो गया, फिर ग्रासिया। ग्रासिया जो जनजाति है वो है उदयपुर और सिरोही में, और जो शहरिया जो जनजाति है वो है बारा और कोटा में। तो यहाँ से ऑप्शन जो निकल के आया है वो निकल के आया है 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीलू की भाषा में डेपाड़ा है, तो डेपाड़ा क्या है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बीलू की भाषा में डेपाड़ा क्या है? ऑप्शन ए है कुर्ता, बी है तंग धोती, सी है अंगरखी और डी है साफा। तो कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी, साफा। तो डेपाड़ा क्या है? बी ऑप्शन, तंग धोती। जो भील पुरुष होते हैं और जो घुटनों तक यानी यहाँ तक जो धोती पहनते हैं, यानी घुटनों के जस्ट नीचे तक, उसको बोलते हैं तंग धोती। तंग यानी खिंची हुई, पूरी लंबी धोती ना पहनकर घुटनों से जस्ट नीचे तक की जो धोती पहनी जाती है उसको भीलों की भाषा में यानी आदिवासियों की भाषा में क्या कहा जाता है? डेपाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तंग धोती। अब यहां से एक और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, अंगरखी। अंगरखी प्राचीन टाइम में यानी आदिवासियों के टाइम में जो गले से लेके कमर तक पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता था उसको अंगरखी कहा जाता था, यानी बुक्तरी। और भी अगर इसका वर्ड देखा जाए अंगरखी यानी बुक्तरी, तो जो पुरुषों के द्वारा जो पहना जाता था ऊपर का जो चोला टाइप में, उसको अंगरखी कहा जाता था। सापा आप सबको पता है, कुर्ता आप सबको पता है, तो इनका बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां से 2 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो, तंग धोती वाला और अंगरखी वाला। अंगरखी का जो दूसरा नाम है वो बुक्तरी है। अंगरखी का दूसरा नाम आपको क्या ध्यान में रखना है? बुक्तरी। ये 3 फैक्ट आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी हैं। यहां पे पूछा गया है कि कालाजी कौन है? ये कालाजी। तो कालाजी से रिलेटेड फैक्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। जो भी राइट हो उसको अपने को राइट करना है। तो ए ऑप्शन है केसरिया नाथ जी, बी है ऋषभ देव जी, सी है आदिनाथ जी और डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों? क्योंकि कालाजी को केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है, केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभ देव जी के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाजी को कालाजी तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इनके मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति है। कौन से पत्थर की? काले पत्थर की। और दूसरा फैक्ट केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी क्यों कहा जाता है? केसरिया नाथ जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर। तो यहां पे जो आंसर बना वो बना उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो ए नंबर ऑप्शन है मीणा, बी है सहरिया, सी है भील, डी है ग्रासिया। तो जो राइट आंसर है वो है मीणा जनजाति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति। और इसी मत्स्य पुराण में मीणा जाति का जो उल्लेख है वो मछली के रूप में है। मत्स्य यानी मछली के रूप में बताया गया है। और मीणाओं के कितने गोत्र है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो मीणा जनजाति है मगन सागर के अनुसार कितने गोत्र है? 5200 गोत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? ए ऑप्शन है सत्य बोलने की, बी है दुश्मन को मारने की, सी है अपने टोले की रक्षा करने की, डी है सदा अविवाहित रहने की। तो राइट आंसर बनेगा सत्य बोलने की। यानी कंजर जो जनजाति है वो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती है। नेक्स्ट, भील जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों तथा अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी एवं परंपरा वाला वृक्ष है वह है? ए ऑप्शन है नीम, बी है पीपल, सी है महुआ और डी है खेजड़ी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर है पीपल, बी। ठीक है, खेजड़ी का आप ध्यान में रख सकते हो, राजस्थान का गौरव है, राजस्थान का राज्य वृक्ष और राजस्थान का गौरव, ये फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजा और माला। बताइए, ए ऑप्शन है सांसी, बी है डामोर, सी है सहरिया और डी है कांजर, यानी कंजर। ये कांजर नहीं है, कंजर है। ए ऑप्शन सांसी, बीजा व माला सांसी जनजाति की दो प्रमुख शाखाएं हैं। और यहाँ से एक और फैक्ट ध्यान में रखना है, जो सांसी जनजाति है वो भरतपुर जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। कौन से जिले में? भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? नेता की जगह अगर सटीक देखा जाए तो नेता थोड़ा लैंग्वेज में एग्जाम में कम ही पूछा जाएगा, बाकी इसके जगह आएगा मुखिया। नेता की जगह क्या आएगा? मुखिया। तो मुखिया वर्ड ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर, नेता की जगह क्या? मुखिया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन गिवन है, ए में भील, बी में मीणा, सी में गुर्जर और डी में ग्रासिया। पूछा क्या गया है? गमेती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट भी पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भील है, इसका राइट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका गमेती का जो है राइट आंसर ए है भील, यानी गमेती किस जनजाति का मुखिया है? भील का। एक भील जनजाति का मुखिया होता है वंसाहो और तदवी या तदवी। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो डाउटफुल बन जाता है कि वंसाहो के टिक करे या तदवी के करे या गमेती के करे। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता या मुखिया होते हैं? तो वो होते हैं भील। अगर पूछा जाए कि वंसाहो किस जनजाति का, तब भी भील ही आता। अगर ऐसा डाल दे क्वेश्चन में कि भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में अगर गमेती हो, अगर वंसा हो, तदवी हो, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा डाला जाए क्वेश्चन में कि मेरी जो समझाने की भावना है वो ये है कि भील जनजाति के वंश के मुखिया को क्या कहा जाता है, अगर एक ही परिवार, एक ही वंश के अगर या एक ही क्षेत्र का, यानी क्षेत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि एक ही वंश, एक ही परिवार का जो मुखिया होता है उसको वंशाओ या तदवी कहा जाता है, और समुच्चा जो समुदाय होता है उसके मुखिया को गमेती कहा जाता है। ये दोनों बात यहाँ से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए। पहले आपको जनजाति दे रखा है और उसका स्थान दे रखा है, ग्रासिया दे रखा है, डामोर दे रखा है, सहरिया दे रखा है और सांसी दे रखा है, और आपको उनका संबंधित स्थान बताना है। तो ग्रासिया जो जनजाति है, ग्रासिया जो जनजाति है वो कहाँ पर देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा? माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। तो ग्रासिया तो सिरोही में, आबू रोड सिरोही हो जाएगा। ग्रासिया कहाँ पर हो जाएगा? आबू रोड सिरोही। डामोर कहाँ हो जाएगा? डामोर हो जाएगा सीमलवाड़ा, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। सहरिया किशनगढ़ और शाहाबाद तहसीलें पड़ती है 12 में। एक तहसील और ध्यान में रख सकते हो, शाहाबाद, शाहाबाद।
ये 12 जिले में पड़ती है, और सांसी जो जनजाति है वो भरतपुर में पड़ती है। तो मेल करने के बाद में जो निकल के आया कंक्लूजन, वो निकल के आया 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है जन्म, बी है विवाह, सी है कन्यादान, और डी है मृत्यु। डी क्या है? मृत्यु। तो राइट आंसर क्या होगा? लीला मोरिया जो संस्कार है वो विवाह से संबंधित संस्कार है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन। मृत्यु से एक रिलेटेड फैक्ट आपको यहाँ बता देता हूँ कि मृत्यु है, मृत्यु के उपलक्ष्य में जो भोज दिया जाता है ना आदिवासियों में, उसको कहते हैं लोकाई। लोकाई या कांदिया, दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में आपको दिया जा सकता है, या तो लोकाई दिया जा सकता है या कांदिया दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? बोमट है एक मिट्टी का प्रकार, भीलों का सरदार, भीलों में जागृति के लिए एक संगठन, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। तो राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, यानी डी ऑप्शन, डूंगरपुर व उदयपुर के बीच का जो अरावली पर्वतमाला का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो आबादी निवास करती है वही क्या कहलाता है? बोमट कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो मोरनी मोड़ना है वो किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी यानी मोर, और मोड़ना यहाँ पर मांडना से है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है भील, बी है मीणा, सी है ग्रासिया, और डी है सहरिया। तो मोरनी मोड़ना मोर वृक्ष जो मोर पक्षी है इससे लिया गया है, और इसका जो राइट आंसर है वो है मीणा, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन। मोर जो पक्षी है वो मीणा जनजाति का फेवरेट पक्षी है, इसी वजह से मोरनी और मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ए है भील, बी है ग्रासिया, सी है डामोर, और डी है मीणा। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपने पास में है भील, बी है ग्रासिया, सी है डामोर, और डी है मीणा। तो फायरे फायरे जो रणघोष है वो है भील जनजाति का। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, ए। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, बी है बोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, सी है विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, डी है पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बडालिया। तो बडालिया जो होता है वो होता है विवाह के अवसर पर दो पक्षों के मध्य विवाह में जो मध्यस्थता करने वाले जो मामा या मामी, मामा या नाना नानी जो भी होता है ना अपना रिलेटिव, फूफा फूफी जो भी, तो उनको कहा जाता है बडालिया। क्या कहा जाता है? बडालिया। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ए है ग्रासिया, बी है मीणा, सी सहरिया, डी भील। सहारिया नहीं है ये फ्रेंड, ये जो है वो है सहरिया। सहरिया सहरिया है, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ है। तो दारी जो संस्कार है वो किस जनजाति में प्रचलित है? वो है सहरिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी बड़ी सबसे यानी तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ए है सांसी, बी है ग्रासिया, सी है डामोर, और डी है सहरिया। तो कौन सा राइट होगा? बी है ग्रासिया, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट,
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ए है आदिवासियों का अंग्रेज द्वारा दमन, बी प्रसिद्ध पुरातत्व किला, सी पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, डी है प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। ये जो घटना है ये मानगढ़ पहाड़ी पर हुई थी। ये जो मानगढ़ पहाड़ी है ये गुजरात और राजस्थान के बीच में स्थित है। कौन से दो राज्यों के बीच में? राजस्थान व गुजरात के बीच में। यहाँ तक कि इस मानगढ़ पहाड़ी को लेकर राजस्थान व गुजरात में सीमा विवाद भी रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानगढ़ पहाड़ी को लेकर किन दो राज्यों में विवाद का मुख्य विषय है, तो वह है मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़। और ये जो घटना हुई थी इसमें लगभग 1500 कितने? लगभग 1500 आदिवासी भील मारे गए थे, इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी काफ़ी पॉपुलर पहाड़ी है। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। ठीक है। नेक्स्ट, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। टेम्पो क्रय हेतु ऋण, बी कृषि भूमि का आवंटन, सी आदिवासियों में खेल प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है सी, आदिवासियों में खेल प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए है झालावाड़, बी है जालोर, सी है सिरोही, डी है बूंदी। तो राइट आंसर होगा इसबगोल का जालोर, बी। यहाँ से एक और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, जो इसबगोल है इसको घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? घोड़ा जीरा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा या उष्णता मिलती है? ए है जयपुर, बी बाड़मेर, सी गंगानगर और डी नागौर। राइट आंसर होगा, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, श्री गंगानगर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? ए है उदयपुर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर और डी जोधपुर। यहाँ पे पूछा क्या गया है, अपने को पूछा गया है गेहूं। गेहूं कहाँ पर पैदा होता है सबसे ज़्यादा? तो गेहूं होता है श्री गंगानगर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है मक्का, बी चना, सी गेहूं, डी चावल। राइट है मक्का। राइट क्या हो जाएगा? मक्का, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दोस्तों जो पूछा गया है वो पूछा गया है आप लोगों को कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो ए ऑप्शन है मेहंदी सोजत, ये तो सही है। लहसुन 12, ये भी सही है। इसबगोल जालोर, ये भी अभी पहले ही जस्ट चर्चा की है इसके बारे में, ये भी राइट है। किन्नू बूंदी, ये गलत है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो किन्नू है वो श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है किन्नू, माल्टा, ये सब। एक माल्टा भी आप ध्यान में रख सकते हो किन्नू के साथ में। माल्टा भी कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है, इसका कारण है? ए ऑप्शन है यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है, बी है यहाँ सर्वाधिक अरहर होती है, सी है यहाँ सर्वाधिक सोयाबीन होती है, डी यहाँ सर्वाधिक पानी इंजन बनाए जाते हैं। तो यह तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। डी नंबर तो एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे ये ऑप्शन में डाल दिया। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा ए, यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मम कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। ए भरतपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी अलवर। तो इसका राइट आंसर सी, अजमेर में। नेक्स्ट,
राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है? ए मगरा, बी पूंगल, सी जैसलमेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जैसलमेरी भेड़। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस केस में अविका कवच योजना प्रभावी है? ए भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, बी आग से घरेलू नुकसान, सी वाहन को एक्सीडेंट क्षति, डी गेहूं की फसल में नुकसान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, यानी अविका कवच बीमा योजना है एक, और ये भेड़ से रिलेटेड योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ए है जोधपुर, बी बीकानेर, सी अलवर, डी जैसलमेर। ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अलवर, अलवर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गोवंश दे रखा है और जिला व क्षेत्र दे रखा है, तो एक बार इनका मिलान करके देखेंगे। तो राठी के सामने दे रखा है बाड़मेर, थारपारकर के सामने दे रखा है बीकानेर, गिर के सामने दे रखा है जालोर, और कांकरेज के सामने दे रखा है अजमेर। तो राइट आंसर एक बार इनको मिला लेते हैं, उसके बाद में जो ऑप्शन निकल के आएगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो जो राठी है वो गंगानगर, बीकानेर यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो राठी तो 2 नंबर पे जाएगी। थारपारकर बाड़मेर में जाएगी, और जो इसका मूल स्थान है वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो है मालानी बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जो थारपारकर का उत्पत्ति स्थल है। और गिर जो है इसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अजमेर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और कांकरेज जो है ये जालोर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर निकलेगा 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 यानी डी 4th नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बासमती किस्म है? ए गेहूं, बी चावल, सी सरसों चावल, डी गेहूं चावल। तो राइट आंसर होगा इसमें बी चावल। बासमती जो किस्म है वो चावल की है। सरसों से एक क्वेश्चन याद आ गया है मेरे को। एक आप कमेंट में मुझे बताओगे कि बालक छाप तेल और सरसों छाप तेल के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है राजस्थान में? मेरा क्वेश्चन क्या है? एक तो है बालक छाप तेल और एक है सरसों छाप तेल। ठीक है, यह आप कमेंट में मुझे बताओगे कि कौन से जिले प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन है 1993, बी 2003, सी 2004, डी 2007। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1993 में जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है सेवर, जो कहाँ है, भरतपुर में, इसकी स्थापना कर दी गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आपके पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राजस्थान में जो वालरा कृषि है उसके बारे में पूछा गया है कि ये एक स्थानांतरित कृषि है, ये एक शुष्क कृषि है, ये एक आर्द्र एवं शुष्क कृषि है, ये एक पर्वतीय कृषि है। अब आप बताइए कि ये किस प्रकार की कृषि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए स्थानांतरित कृषि। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो वालरा जो कृषि होती है वो किस टाइप की होती है। ये तो आपको पता चल गया है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती है, लेकिन इसके साथ में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है लैंग्वेज के फॉर्म में, कि जो वालरा कृषि है ये पर्वतीय जंगलों यानी पर्वतीय जो भाग होते हैं पर्वत के आसपास के या पर्वतीय ढलान, इनको जलाकर पहले साफ कर लिया जाता है और वहाँ पर 2-3 साल तक कंटिन्यू कृषि की जाती है। और जब जमीन अनुपजाऊ होती है तो इस अनुपजाऊ हो जाती है तो उस जगह को खाली छोड़ के दूसरी जगह पर फिर से कृषि की जाती है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से। ये जो कृषि है, दूसरा जो फैक्ट ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो वालरा कृषि है वो दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर
डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर जिलों में, एक जिला उदयपुर भी आपको ध्यान में रखना है। इन 3 जिलों में ये वालरा कृषि है वो मुख्यतः की जाती है राजस्थान में। ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि वालरा कृषि किन जिलों में की जाती है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, यानी डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर। ये यहाँ से 2-3 फैक्ट स्थानांतरित कृषि के अलावा भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र है ए तबीची अजमेर में, बी तिजारा अलवर में, सी केशव राय पाटन बूंदी में, डी जालरा पाटन झालावाड़ में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, तबीची अजमेर। तबीची एक कस्बा है जो अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी गंगानगर, डी बीकानेर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उदयपुर, ये बीकानेर। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा अपना, बीकानेर। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, ए है भीलवाड़ा, बी टोंक, सी बूंदी, डी धौलपुर। तो चावल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, बूंदी में। नेक्स्ट, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, ए है गंगानगर, बी बांसवाड़ा, सी कोटा, डी झालावाड़। तो इसका राइट आंसर बनेगा, संतरा के लिए पूछा गया है तो झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान में कपास उत्पादन अधिक कहाँ होता है, ए पाली, बी बीकानेर, सी हनुमानगढ़, डी भीलवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पादन होता है इन ऑप्शंस में दे रखा है अपने को हनुमानगढ़, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, यानी राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल में प्रथम स्थान है, तो वो है मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। तो राइट आंसर होगा डी, बाजरा। जो मक्का है वो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा मिलती है, जो है जयपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, और जो ज्वार है वो अजमेर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। और ज्वार का उपनाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, ज्वार को सोरगम के नाम से भी जाना जाता है। गरीब की रोटी भी ज्वार को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है, यानी सोनामुखी जो पत्तियां हैं उसका निर्यात कौन से जिले से होता है, यानी सर्वाधिक पूछा है यहाँ पर। तो ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी हनुमानगढ़, डी अजमेर। राइट आंसर जोधपुर, बी। और सर्वाधिक उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है। नेक्स्ट, गिरबान ऊंट की सजावट में किस बाग में प्रयुक्त होता है, यानी गिरबान ऊंट की सजावट में कौन से अंग में पहनाया जाता है। तो ऊंट के जो अंग है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ए है पैर में, बी गले में, सी पीठ पर, और डी नाक में। तो राइट आंसर होगा डी, नाक। गिरबान एक आभूषण है जो ऊंट की नाक में पहनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित अवस्था में है, इसका कारण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है पशु बीमार रहते हैं, बी यहाँ अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है, सी विदेशी नस्ल के पशुओं का अभाव है, डी उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है, बी। नेक्स्ट, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। ए ऑप्शन है गायों से, बी है ऊँटों से, सी है बकरियों से, और डी है भेड़ों से। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? ये बहुत अच्छा है, इन नस्लों के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया है ऊंट से, ऊंट या घोड़ा, ऊंट और घोड़ा इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाय, भेड़, बकरी ये क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हो चुके हैं। लेकिन जो इनमें जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो ऊंट और घोड़े की है। तो ए ऑप्शन है पोंगल, बी है बारबरी, सी है गुरहा और डी है मेवाती। जो ऊंट की जो नस्ल है वो है गुरहा। एक ऊंट की जो घोड़ा है इसकी एक और नस्ल आपको घोड़े की नस्ल ध्यान में रखना है। घोड़े की जो मालानी जो नस्ल है ना वो किसकी है? वो घोड़े की है। ऊंट का यहाँ पे जो नस्ल दे रखा है वो दे रखा है गुरहा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में मैंने फैक्ट बताया एक घोड़ा, और घोड़े की जो मालानी नस्ल है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ए है 2012, बी है 2008, सी है 2015, डी है 2006। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2012। नेक्स्ट, इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया है वो है ए सूर्यमुखी, बी सोयाबीन, सी बाजरा और डी होहोबा। तो राइट आंसर होहोबा। और इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है, इसको पीला सोना, होहोबा को पीला सोना या गोल्डन डेजर्ट, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये इस फसल के होहोबा के उपनाम है और ये इजराइल की सहायता से संचालित है। ठीक है। नेक्स्ट, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? ए ऑप्शन है जेट्रोपा, बी है सोनामकी, सी है ग्वारपाटा, डी है सफ़ेद मूसली। राइट आंसर जेट्रोपा यानी रतन जोत, रतन जोत। और एक और फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो बायोडीजल है इसका जो कॉमर्शियल प्लांट है वो स्टेट का पहला है जो उदयपुर में स्थापित किया गया है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा सुन लीजिए कि बायोडीजल का यानी राज्य का पहला बायोडीजल कॉमर्शियल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया उदयपुर में। नेक्स्ट, तगड़ी पहनी जाती है, आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन है तगड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर आप मुझे बताओगे। ए गले में, बी हाथ में, सी कमर में, डी पैर में। तो राइट आंसर है कमर। तो कमर के और आभूषण भी आप ध्यान में रख सकते हो, तागड़ी के उपनाम मान सकते हो, कणकती, कणकती, कंदोरा, ये दोनों भी कमर के आभूषण है। नेक्स्ट, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है ए सिर पर, बी हाथों पर, सी गले में, डी भुजाओं पर। जो तिमनिया होता है वो पहना जाता है गले में। सी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। यहाँ से आप एक और आभूषण ध्यान में रख सकते हो, चंपाकली। गले के आभूषण बता देता हूँ एक दो आपको। चंपाकली, चंपाकली, हंसुली, हंसुली, हांसली, जो भी है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चंपाकली, हंसुली, हारकली। तो ये जो आभूषण है, एक और ठुस्सी, ये इंपॉर्टेंट आभूषण है, ये गले से रिलेटेड आभूषण है। तिमनिया भी गले से रिलेटेड आभूषण है जिसको तेवड़ों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दामना वाला भी पूछा जा सकता है। ए अंगुली, बी हाथ, सी कान, डी नाक। तो राइट आंसर होगा हाथ, बी ऑप्शन। दामना यानी डाढ़। और भी अगर मारवाड़ी में जाके इसको फाइंड आउट करोगे आप तो इसका आंसर मिलेगा आपको, इस दामने का उपनाम मिलेगा डाढ़। ठीक है, दामना या डाल, ये जो है ये हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था ठुसी, ये ऑप्शन में देखने को मिल गया है, ठुसी आभूषण। नेक्स्ट, जेला, जमेला, पीपलपत्रा, अंगूठा किस अंग के आभूषण है? ए कान, बी अंगुली, सी हाथ, डी गला। तो ये जो आभूषण है ये कान के हैं। नेक्स्ट,
महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। पहले तो बोरला होता है सिर पे, फिर उसके बाद में सिर पे टीडी बल्क होता है, फिर सिर के ऊपर बीच में बिंदिया लगाई जाती है, नथ नाक में पहनी जाती है, गलपटियो गले में, कड़ला, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? यहाँ पर अधिकांशतः स्टूडेंट गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने सोयाबीन का नाम काफ़ी बार सुना हुआ है। तो ए ऑप्शन है मूंगफली, बी सरसों, सी सोयाबीन, डी अरंडी। तो सबसे ज़्यादा जो तेल है वो अरंडी में पाया जाता है, अरंडी के बीजों में। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में दमस्क यानी गुलाब, गुलाब का ही दूसरा नाम है चैती गुलाब की खेती निम्नलिखित में से कहाँ होती है? ए पुष्कर, बी खमनोर, सी ब्यावर, डी देवगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा खमनोर, और ये जो खमनोर है ये राजसमंद में पड़ता है। तो इसी के साथ आज की जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है अपनी, और आगे भी इसी प्रकार अपने टेस्ट सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई हो फ्रेंड्स, एक तो आप कमेंट करके बताते नहीं हो बिल्कुल भी, तो आज आप देखने के बाद में कमेंट करोगे कि कैसी लगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे। थैंक यू, धन्यवाद।